वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 21 जमात सानी 1445 हिजरी, जनवरी की 4 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोग का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वेल या इट्स स्लाइटली कोल्ड मॉर्निंग हियर इन कराची। यस द टेंपरेचर्स हैव बिकम कूलर हियर। आज कराची में मौसम भी जरा ओवरकास्ट है। एक दो जगहों पे कराची में आज कुछ पेशगोई की गई है कि हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। लेट्स सी वेदर दैट आई एम नॉट गेटिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, आई हैव गॉट टू टेल यू, नो नॉट एट ऑल। एंड या सो हियर आई एम, समथिंग आई रियली नीड टू वर्क अपॉन is improve my signing in time. आज फिर काफी देर हो गई and yeah I think something has to happen about it. I mean just can't go on like this man, seriously. चलें जी, so yeah बस 7:30 अभी हो गए हैं। अब्बास अली खान की आवाज में ये गाना भी जो है बस अपने ख्ताम को पहुंच गया है। सो हम ऐसा करते हैं कि एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और उसके बाद वापस आके जो है प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ऑलराइट, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच भी जारी है, दूसरे सेशन का खेल अब तकरीबन अपने 22वें मिनट में दाखिल हो चुका है। ऑस्ट्रेलियंस आर लुकिंग गुड राइट नाउ। 89 रन वो बना चुके हैं, उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। इवन दो पाकिस्तान की बॉलिंग कोई इतनी बुरी नहीं रही है। आई मीन कंसिडरिंग के दीज आर गुड बैटिंग कंडीशंस, ऑस्ट्रेलियंस स्कोरिंग रेट हैज बीन प्रीटी लो। बल्कि मैं अभी हमजा के बॉलिंग फिगर देख रहा हूँ, मीर हमजा के ये चौका उनको पड़ गया यहाँ पे, बैड लक है। मैं थोड़ा जिंक्स कर दिया उनके नंबर्स को, लेकिन अपने 10 ओवर्स अरे रोक लिया भाई, बाउंड्री रोक ली, डाइव मार के लड़के ने 3 रन 12 यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हमजा ने अपने 9 ओवर्स में 9 रन दिए हैं। नॉट बैड, वेल डन, जबरदस्त। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उनका स्कोर हो गया 92, 1 विकेट के नुकसान पर, और 36 ओवर्स का जो है वो खेल हो चुका है। तो 2.55 की औसत से ऑस्ट्रेलिया रन कर रहा है। सो दे हैवंट रियली रन अवे विद सब्सटैंशियल साइकोलॉजिकल एडवांटेज देयर। पाकिस्तान ने आज अपनी रिवायात का भरपूर साथ देते हुए एक बड़ा आसान कैच स्लिप में फिर छोड़ा और सरप्राइज सरप्राइज इट वाज डेव वार्नर जो कि अपनी पेनल्टीमेट इनिंग्स जो है वो खेल रहे थे। वैसे यू नेवर नो, दिस कुड बी द लास्ट इनिंग दैट डेव वार्नर हैज प्लेड, बिकॉज हमें क्या पता हो सकता है ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में जो है वो 550 रन बना दे, पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स जो है वो तकरीबन कोई 250 सवा 200 के डेफिसिट से स्टार्ट करें, एंड देन वी नो पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में जो है वो क्या कर रहा होता है। बट जाहिर है जी आपको भी ये पता है कि जो बड़ी खबर है क्रिकेट में, दैट इज नॉट फ्रॉम SCG, दैट वाज फ्रॉम न्यूलैंड्स। Absolutely crazy scenes there yesterday. आपको पता तो होगा, लेकिन प्रोग्राम में आगे चल के उस हवाले से जो है वो हम जरूर बात करेंगे। चलें जी, #sunrise with Adil is your short message code जिसमें आप लोग जो है मैसेज कर रहे हैं, और जो कुछ तस्वीरें और वीडियोस मेरी टाइमलाइन पे मुझे नजर आ रही हैं उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि the situation is pretty cold up country. It's very foggy as well. Stay safe guys. और खैर से रहिए। आगे बढ़ते हैं जी, कौन सी है आज का पहला ट्वीट कौन सा है? लेट्स सी, हमारे पास आया है 5:59 पे बिलाल अहमद ने कहा है वार्नर का कैच ड्रॉप करने की रिवायत बरकरार। जी हाँ बिल्कुल, साइम अयूब जैसा नौजवान फील्डर, इतना आसान। देखो यार, जिस किस्म का रेगुलेशन कैच हमने ड्रॉप किया है आज, साइम ने जो ड्रॉप किया है डेव वार्नर का, आई मीन वो तो नौजवान प्लेयर हो या गैर नौजवान प्लेयर हो या कोई भी हो, या पीरी में हो, ज़ईफी में हो, जो भी हो यार, उस तरह के कैचेस ड्रॉप नहीं करने चाहिए यार, यानी हद होती है कसम से यार। आई मीन सीरियसली। इसके अलावा क्या सीन है जनाब वाला? वाह भाई, रहमान खिलजी साहब, आज आपने अपना कमबैक किया है 6 AM पे। ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि आपके दोस्त यारों ने जो है वो आपको मोटिवेट कर दिया शायद 6 बजे दोबारा ट्वीट करने के हवाले से। कहते हैं कैमरा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन्स इन्वेंशन, कैप्चर्स ब्यूटीफुल मेमोरीज लीडिंग टू नॉस्टैल्जिया. Though we are taking tons of pictures, but I see very few developing them anymore. Sharing few here. Zaved 1908. Okay. अपने बचपने की हमारे जो एक ग्रुप है व्हाट्सएप का लिसनर्स का, शरारती बच्चों का ग्रुप, उसके कुछ नौजवानों ने अपनी तस्वीरें बचपन की शेयर की हुई हैं यार, माशाल्लाह. Everybody used to look so cute when they were young. आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं डॉक्टर रुजा
Ignatova was the founder of OneCoin, a very shady cryptocurrency. Member of this currency used to hold seminars and workshops. She disappeared after scamming around $15 billion globally in 2017. Yeah, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा स्कैम जो है वो आया था. एंड शी इज डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा, जिनका अगर मैं गलती पढ़ना हूँ, इनका ताल्लुक बल्गारिया से शायद है. एंड शी इज इन FBI's मोस्ट वांटेड लिस्ट. आई मीन शी जस्ट वैनिश्ड. वो बिल्कुल गायब हो गई. काफी सारी थियरीज हैं वेयर शी वुड हैव गॉन, वेयर शी वुड बी राइट नाउ, बट या ये है सिलसिला. अच्छा जी, इसके अलावा क्या सीन है? US डेट हैज हिट. मोहम्मद जवाद का ट्वीट आया है, कहते हैं भाई योर व्यूज ऑन दैट. Total US debt has hit $34 trillion for the first time in history, putting US debt up 100% since 2014. Since the debt ceiling crisis ended in June 2023, the US debt is up nearly $3 trillion. The debt balance is more than the values of the economies of Japan, Germany, India and UK combined. The US is now spending $2 billion per day on interest expense alone. Debt per capita is a record high of $101,000. दुनिया का सबसे indebted country naturally that is the United States of America. बहुत, I mean, it says $34 trillion. आपको पता है कि अमेरिका I mean उनकी जो खर्चे हैं वो उनके रेवेन्यूज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं. The big advantage that Americans have is that it's their currency, the United States dollars, is their ability to raise a lot of debt. वो आज भी बहुत ज़्यादा कर्जा जो है वो उठा सकते हैं, बिकॉज अमेरिकन डॉलर एक सेफ करेंसी मानी जाती है. इसलिए इन तमाम तर वजूहात के बावजूद a lot of countries in the world are willing to put in their funds, their billions and billions of dollars into the US Treasury bills, जिसके थ्रू वो मुसलसल डेट जो है वो अपना रेस कर रहे होते हैं. बट दीज numbers are not sustainable, no doubt about that. All right जी, then what have we got? Javed साहब कहते हैं 8 state capitals evacuated or locked down over bomb threats on same day after the mass hoax email. All right, आपने डेली मेल बरतानवी टैबलॉइड जो है उसकी खबर हमारे साथ शेयर की है. But somehow I'm not able to open that email. मैं इसकी तफसील जो है वो मजीद हासिल कर लूंगा. लेकिन ज़ाहिर है I'm pretty sure आप में से किसी ना किसी ने जो है वो आगे चल के ये खबर जरूर मेरे साथ शेयर की हुई होगी. इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है, शायद आप लोगों को अंदाजा हो, वो ये है दैट जेफरी एप्स्टीन की जो सीक्रेट कोर्ट फाइल्स हैं वो फाइनली सामने आ गई हैं. उनके नाम जो है लोगों के सामने आ गए हैं. अभी भी कुछ लोगों के नाम जो है उसमें हाइड कर दिए गए हैं, वो छुपा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जो है वो सामने आए. अभी इस टॉपिक के ऊपर हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, बिकॉज अभी बच्चे प्रोग्राम सुन रहे होते हैं. बट जेफरी एप्स्टीन, आई रिमेंबर आज से कोई 5-6 साल पहले जब मेरा अमेरिका जाना हुआ था, तो उस वक्त दिस वाज द बिगेस्ट न्यूज एट दैट पॉइंट इन टाइम. एंड व्हाट अ मेजर स्कैंडल दैट वाज. एप्स्टीन, उसका अपना एक आइलैंड था, वहां पे पता नहीं क्या क्या होता था. और आई मीन द मोस्ट शॉकिंग नेम दैट आई हैव हर्ड इज स्टीफन हॉकिंग्स. माय गॉड. चलें जी, बात करेंगे आगे चल के. और क्या सीन है? एफके नियाजी कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई, पाकिस्तान टीम बाबर को कैप्टनसी से हटवाने के बाद बहुत बोरिंग लग रही है और कैप्टन बनते ही शाहीन को नहीं पता था T20 में रिजवान ठीक था ऑल फॉर्मेट में. आई मीन पाकिस्तान टीम बोरिंग लग रही है बाबर को. है मुझे नहीं पता बाबर ऐसा बहसत कप्तान कौन से ऐसे माइकल जैक्सन थ्रिलर पे डांस करता था विकेट पे या क्या करता था कि जिसकी वजह से आपको एक्साइटमेंट लगती थी. सो आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी टू से, बट आई हैव नॉट बीन अ बिग फैन ऑफ बाबर एज अ कैप्टन. और मेरे ख्याल से मैंने कभी अपनी इस नापसंदीदगी को छुपाया नहीं है. सो नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी बोर्डम एलिमेंट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न. हाँ, जाहिर है, आई मीन अगर आज से 1 साल पहले आपसे कोई कहता कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में टेस्ट मैच खेल रहा होगा और पाकिस्तान की जो फ्रंट लाइन बॉलिंग होगी वो मीर हमजा, आमिर जमाल, हसन अली और साजिद खान की होगी, तो फिर जाहिर है आप भी कहते हैं कि यार देयर समथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तान टीम. आई मीन यू कांट रियली ब्लेम शान मसूद फॉर दैट. बट आपके 3-4 मेन फ्रंट लाइन बॉलर्स जो हैं वो टीम में शामिल नहीं है. शाहीन शाह इज नॉट देयर, ऑफ कोर्स नसीम शाह इज नॉट प्लेइंग, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट योर मेन स्पिनर जो पिछले साल आपका मेन स्पिनर रहा था अबरार, ही इज नॉट देयर इन द टीम. आई रियली डोंट नो एफके नियाजी ये बोर्डम वाला एलिमेंट कहां से आता है. हसन आसिफ तूर कहते हैं
Out of every 3 candidates contesting for the seats of the national and provincial assemblies turn out to be either unregistered or non-filer of income tax returns in the last 3 years. Scrutiny carried out by Federal Board of Revenue Reserve. मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती अपना हसन भाई कि जो बंदा टैक्स नॉन फाइलर है उसके कागजात नामजदगी मंजूर कैसे हो जाते हैं. खैर एनीवे, आई नो पाकिस्तान में जिस तरह हमने मॉकरी ऑफ जस्टिस बनाई है, हमारे यहाँ तो ताहयात नाअहल आदमी जो है उसके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यार वाकई एक कानून बना देना चाहिए, एक रूल बना देना चाहिए दैट कम व्हाट मे, इफ यू आर नॉट अ टैक्स फाइलर, आई मीन नॉट जस्ट अबाउट टैक्स फाइलर, आई मीन हाउ मच टैक्स आर यू पेइंग. खैर एग्रीकल्चरिस्ट आ जाएंगे, बोल देंगे यार हमको तो टैक्स अप्लाई होता ही नहीं है. लेकिन दिस इज अ शेम यार, बिग शेम राइट नाउ कि पाकिस्तान में दिस शुड नॉट बी अ कैटेगरी लाइक अ नॉन टैक्स फाइलर. यानी ये जो होती है ना नॉन टैक्स फाइलर, ये इटसेल्फ ये बहुत बड़ा ऑक्सीमोरॉन है, ये नहीं होनी चाहिए. चलें ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं 2024 इज द अल्टीमेट इलेक्शन ईयर अराउंड द वर्ल्ड. More voter than ever in history will be heading to the polls in at least 64 countries, having 49% of the world population. Biggest are India, USA, Australia, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Mexico, UK, Iran, South Africa, Russia and EU. EU, अच्छा EU पार्लियामेंट के इलेक्शंस गालिबन हो रहे होंगे, उसके हवाले से बात कर रहे हैं आप. So yeah, I think this is a pretty बड़ा अनयूजुअल सा ये साल है, इसमें कोई शक नहीं है. और पाकिस्तान ज़ाहिर है उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है. इन मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में क्योंकि आइन फॉलो नहीं होता या नहीं हुआ, उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन इस साल हो रहे हैं. सो या वेरी अनयूजुअल ईयर दिस इज. अशफाक साहब यू आर राइट. महनाज नवीद कहती हैं सॉरी फॉर द डिलेड मैसेज ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल ट्रैवलिंग एंड अदर थिंग्स, बट आई हैव बीन फॉलोइंग योर शोज रेगुलरली. थैंक यू सो मच महनाज. मैं भी सोच रहा था आजकल कहीं गायब हैं आप, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर व्हाटएवर यू विल बी डूइंग माशाल्लाह छाई हुई होंगी अपने कारोबार में. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, ठठरती हुई गुड मॉर्निंग. आज फिर भावलपुर में धुंध का राज है. पिछले कई रोज से धूप को तरस गए हैं और अभी लगता है कई दिनों तक धूप निकलने के आसार नहीं. अच्छा जी, खैर हम भी खूब सर्दी एंजॉय कर रहे हैं. और आप कहती हैं कि वाह, कहती हैं आप लिहाफ से निकलती नहीं है. भाई ठीक है, देखिए भावलपुर में इतनी गर्मी पड़ती है, अभी मौसम जरा सी अंगड़ाई लेगा और आप देखेंगी कि भावलपुर में जो है शदीद गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी. तो मेरे ख्याल से इस चीज का गिला करना कि यार धूप नहीं निकल रही है ऑल, एंजॉय दिस मोमेंट यार, हैव फन. कहीं पे इन मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, कहीं इनको फ्रीज कर सकते हो तो कर लीजिए, बिकॉज वेरी सून यू आर गोइंग टू मिस दैट. ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया के 100 रन यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं. ऑस्ट्रेलियन की बचत हो गई यार, इनको अभी भी फॉलो ऑन से बचने के लिए अभी भी 14 रन चाहिए. बचा लेंगे मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलियंस फॉलो ऑन. 9 विकेटें उनकी जैसे बाकी हैं, बट या दे आर लुकिंग गुड. आई डोंट थिंक के पाकिस्तानी बॉलर किसी भी तरह की कोई इस वक्त परेशानी जो है वो खास कॉज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को. एंड या लेट्स सी, आई वाज प्रूवन रॉन्ग येस्टरडे अल्हम्दुलिल्लाह. व्हाट एन इनिंग आमिर जमाल प्लेड येस्टरडे. मैं तो पाकिस्तान टीम को 125-150 पे निपटा रहा था, लेकिन जाहिर है प्लान हमारा पूरा यही था. लेकिन हु वुड हैव थॉट आमिर जमाल, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ रेवलेशन ही हैज बीन. लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में कितने प्लेयर्स के बारे में जो है वो यही बात की है, व्हाट अ रेवलेशन ही हैज बीन. बट आई रियली होप दैट ही कैन कैरी ऑन विद दिस फॉर्म. यार बॉल थोड़ी सी मुझे लग रहा है लो रह रही है अभी. सलमान आगा जो बॉल कर रहे हैं, थोड़ी सी अभी जो आखिरी बॉल उन्होंने की है लबुशेन को, उससे लगा यही कि बॉल थोड़ी सी लो रह रही है. सो या अगर बॉल इतनी यहाँ पे इस विकेट पे वेरिएबल बाउंस मिल रहा है, सो वेल we could be on for an interesting game of cricket. अताउर रहमान साहब कहते हैं what is going on in our country. अच्छा, आपने नीचे एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें कल पेशावर हाई कोर्ट के सामने की जो सड़क है, ये सड़क तो हमारे खिलजी साहब ने अभी कोई 2 हफ्ते पहले हमें पेशावर के जो दौरे पे लेकर गए थे तो ये हमने नोट की थी. सो याद है मुझे ये सड़क, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस जो है वहां पर आई हुई है. और पता ये चला जी क्यों आई हुई है, तो उन्होंने कहा जी PTI के लीडर जरताज गुल वजीर को अरेस्ट करने के लिए जो है वो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियां हैं और बख्तरबंद गाड़ियां होंगी और उनकी हैवी बाइक्स जो हैं वो मौजूद थी. और क्या वाकई व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री. जुल्फी कहते हैं सिचुएशन राइट नाउ वेरी फॉगी एंड वेरी कोल्ड. अताउर रहमान कहते हैं कराची इज प्लेजेंट वेयर इज एक्सट्रीम कोल्ड एवरीवेयर. इंडीड कराची इज प्लेजेंट. आज कराची में 14 डिग्री सेल्सियस था मिनिमम. लेकिन जो एक और बात है वो ये कि यार कल से वैसे थोड़ी सी अता साहब थोड़ी सी सर्दी फील हो रही है, महसूस हो रही है सर्दी वैसे कल से. यानी हम लोग जनरली एक अपने ड्राइंग रूम नहीं
टीवी लाउंज की जाए, वो खिड़की खोल देते हैं जिससे जरा हवा थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है. लेकिन कल मुझे रात में वो बंद करवानी पड़ी थी. मैंने कहा था यार इसको बंद करो अहमद, बाकी सर्दी हो रही थी सीरियसली. जीशान बेग साहब कहते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th January each year in commemoration of the birth of the inventor Louis Braille in 1809. Braille is a vital medium of communication for blind and partially sighted individuals. Yes, absolutely. I mean, what an invention. लुई ब्रेल की तरफ से जो है वो ये हुई थी. और जो नाबीना लोग हैं उनके लिए कितनी आसानियां पैदा हुई हैं. अब तो आपको पता है कि बुक्स आफ्टर बुक्स एंड एवरीथिंग दे वर रिटन इन ब्रेल. और यानी हम भी तकरीबन रोजाना ही अपनी लाइफ में उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. मैं अक्सर पता नहीं आप लोग नोट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर लिफ्टों के जो लिफ्ट्स होते हैं उनके जो बटन्स होते हैं उसके ऊपर ये डॉट्स बने हुए होते हैं. एंड दोज आर एक्चुअली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. दीज आर दोज ब्रेल डॉट्स जिसमें 1, 2, 3 फ्लोर, ग्राउंड, मेज़नाइन, पार्किंग, ये सब चीजें जो हैं ये ब्रेल की फॉर्म में जो है लिखी हुई होती हैं. सो इफ यू हैवंट नोटिस इट, डू नोटिस इट टुडे इन योर लिफ्ट. ऑलराइट जी, आखिरी मैसेज शामिल करते हैं बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. पीर जहीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स. मिस्टर रहमान कलेजी हैं, मिस्टर रहमान कलेजी इज द राइटफुल पर्सन फॉर .6 AM मैसेज. ओके. और इसके अलावा क्या सीन है? ओके. नो वन कुड चूज अ राइट बिकॉज ही इज ऑल्सो अ ग्रेट पर्सन. ही इज द बिगेस्ट लवर ऑफ अदील. रहमान खिलजी पाक, अल्लाह ब्लेस यू सर. खिलजी साहब आपके लिए बहुत सारी मोहब्बतें यहाँ कराची से पीर साहब ने भेजी हैं. और अच्छा, लवर की जगह हम उसको एडमायरर का वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज लवर तो आपको पता है ना कि हमारे यहाँ 2 मानों में इस्तेमाल होता है. एक तो आपको पता है लवर वाला सीन होता है, और दूसरा जो सियासी लवर, जैसे बिलावल लवल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ कराची में, अक्सर एक जमाने में उनके पोस्टर लगे हुए होते थे, बिलावल लवर ऑर्गेनाइजेशन, BLO. वाओ, ये भी एक तंजीम यहाँ पर हुआ करती थी. सो बहरहाल बाकी रहमान खिलजी साहब देखें, अब एडमायरर और लवर ये बातें अपनी जगह. आप सब लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं. मेरे ख्याल से आई थिंक जो हमारे दरमियान आपस में रिश्ता है, जो संबंध है, वो एहतराम का है और वो रिस्पेक्ट का है. सो बिल्कुल आई थिंक हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं. और खिलजी साहब ने आज 6 बजे मैसेज भी कर दिया है. अभी हम बढ़ जाते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. हसनैन आला गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. नसीर अहमद साहब ने वीडियो शेयर किया इस वक्त. गुड थिंग इज दैट ही डिड नॉट डू इट व्हाइल ही इज ड्राइविंग द कार. सो किसी और को उन्होंने, जो पैसेंजर है उनको उन्होंने कैमरा दिया हुआ है कि जरा वीडियो बनाइए. और इस्लामाबाद की ये वीडियो है और इस वक्त काफी जबरदस्त किस्म की फॉगी मॉर्निंग जो है वहां पर है. यार वैसे वाकई यार आई नो जो लोग रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफी ये तकलीफ तो होती होगी. आई मीन सीरियसली, आप घर से बाहर गाड़ी, आई मीन स्पेशली जो लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं. अभी तो एक जरा सूरज की रोशनी हो गई है तो फिर थोड़ी सी आपको ढारस बन रही होगी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुलुए आफ्ताब से कबल तो इस लेवल का अंधेरा होगा, उसमें जो लोगों को निकलना होता होगा, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव. सो आई रियली कांट से दैट वाओ मैन, आई रियली विश आई वाज इन दिस वेदर एंड ऑल. लेकिन वाकई फिर भी 1-2 दिन के लिए कभी कभार दिल चाहता है इस तरह के मौसम में वक्त गुजारने का. फ़हीम अली खान साहब थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. और आपने कुरान की आयत जो है सूरह मुज़म्मिल की भेजी है. कहते हैं वो मशरिक़ व मग़रिब का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसीलिए उसी को कारसाज बना लो. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. शहजाद नियाज़ साहब बहुत शुक्रिया. हैदर अली साहब गुड मॉर्निंग फ्रॉम नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक A. हैदर अली साहब ने तस्वीर शेयर की है मेरे साथ, और ये हमारी गालबन पोर्ट ग्रैंड में होने वाला जो हमारा सालगिरह का जो इवेंट था, गालबन मुझे लग रहा है उसके इवेंट की जो है ना वो आपने तस्वीर शेयर की है. ये भी कोई 5-6 साल पुरानी, मैं खास 6-7 साल पुरानी ये तस्वीर डेफिनेटली होगी. ओके जी, हसान शेख कहते हैं कोका कोला ओनली सोल्ड 25 बॉटल इन द फर्स्ट ईयर बट केप्ट गोइंग, नेवर गिव अप. वाओ मैन, कोका कोला यू रॉक. ऑलराइट, चलें जी. ओके, इसके अलावा शहरियार सब्जवारी का मैसेज आया है. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बदील अंकल, होप यू डूइंग वेल. टुडे इज आवर बैक टू स्कूल, विश अस गुड लक. मनहा एंड मशाल Sabzwari. All right, good luck guys for the remainder of your academic year. और yep, enjoy. Winters में स्कूल जाने का बड़ा मजा है. और मैं अक्सर जिक्र भी करता हूँ, मेरा जो स्कूल था वो शहर से काफी बाहर वाक़े था,
और बाहर आपको पता है कि जो ज़रा शहर के बाहर खुले इलाके होते हैं वहाँ सर्दियाँ भी बड़ी ज़्यादा होती हैं. तो वी एक्चुअली यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू आवर स्कूल्स इन जनवरी बिकॉज हमारे स्कूल का जो यौम तासीस होता था, जो फाउंडेशन डे होता था, वो 16 या पता नहीं हम कोई 14 जनवरी को जो है मनाया करते थे. और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे हुआ करता था उस मुनासबत से. तो हमारे दिसंबर के आखिरी हफ्ते से उसकी तैयारियां शुरू हो जाया करती थी एंड जबरदस्त इवेंट होता था यार, मजा आता था बहुत. क्या खूबसूरत यादें थी. ओके जी, आपने कभी फारिग पतीसा खाया है? फारिग पतीसा नहीं, मैंने गैर फारिग पतीसा काफी खाया है. यहाँ पे कराची में एक दो दुकानों में अच्छा मिल जाता है और अच्छा बना हुआ हो तो फिर तो बहुत ही मजेदार चीज होती है. ओके जी, मोहम्मद अहमद कहते हैं डेंस फॉग, व्हाट अ कोल्ड स्टार्ट ऑफ डे ऑफ माइन, हैप्पी बर्थडे टू मी. ऑलराइट, मोहम्मद अहमद को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से. खुश रहिए, खुश रहिए. असान शेख कहते हैं सॉल्टी और स्पाइसी स्नैक्स कैन बी यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट. द प्लेजर सेंटर इन योर ब्रेन मेक यू क्रेव देम मोर. ऑलराइट, दैट इज वेरी नाइस. देन क्या सीन है भाई? फोर्ट अब्बास के इलाके में कपास बहुत ज्यादा होती है. यहाँ बेशुमार कॉटन फैक्ट्रियां हैं जहां इनकी सफाई की जाती है और रुई बनाकर उसकी गांठें बनाई जाती हैं. आखिरकार वो खाड़ी, निशात और गुल अहमद की मशीनों पर खूबसूरत लान की सूरत में बरामद होकर निकलती हैं. क्या बात है अब्दुल रज़ाक साहब, थैंक यू सो मच. क्या मंजर कशी आपने जो है वो की है, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक, जबरदस्त, क्या बात है. अस्सलाम वालेकुम. घर से बाहर आते ही फॉग, 56 किलोमीटर ऐसे ही बल्कि इससे ज्यादा फॉग रहेगा, अल्लाह रहम करे. डॉक्टर ताहिरुल्लाह खान का मैसेज आया जो कि पेशावर से चरसदा जो है वो जा रहे होते हैं और वाकई काफी शदीद फॉग है इस वक्त. और अल्लाह ताला आपको खैरियत से आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, आमीन. एंड फ्रॉम इस्लामाबाद अहमद साज का भी मैसेज आया है, फॉग देयर टू. और बाकी क्या सीन है? जीशान बेग साहब कहते हैं आई हैड कॉर्न डॉग्स फ्रॉम द हॉट डॉग स्टेशन. It is by one of the sunrisers, Ambar Aftab. All right, that is so cool. Amazing taste is one of the finest Korean food available in the यार that is so cool, जबरदस्त यार. मेरा इस बार पूरा प्लान था, अभी जब इस बार इस्लामाबाद गया था, कि हॉट डॉग स्टेशन से कुछ ना कुछ जो है वो, अरे यार आपने इतनी जबरदस्त तस्वीरें लगा दी हैं डॉक्टर साहब, मुझे तो भूख बेदार हो गई है सुबह सुबह. ओके भाई अंबर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में आऊं तो फिर हमें ये जरा हॉट डॉग्स खाने होंगे भाई. अच्छा जी, एसके का मैसेज आया, लिसनिंग लाइव शो राइट नाउ फ्रॉम माय होम टाउन कराची आफ्टर ऑलमोस्ट 9 लॉन्ग years. ऑलराइट मेट, वेलकम टू कराची एंड होप यू आर एंजॉयिंग योर स्टे इन योर होम टाउन एंड यू आर एंजॉयिंग द शो एज वेल. थैंक यू सो मच. जवेद साहब ने खबर शेयर किया भाई, जेफरी एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स अनसील्ड, नेमिंग प्रिंस एंड्रयू एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन. यार वैसे इस तरह के हर 2 नंबर कामों में ना बिल क्लिंटन का तो जिक्र आवे ही आवे, सीरियसली स्पीकिंग. अभी तो बड़ी लंबी गेम चलनी है ये जेफरी एप्स्टीन की, मरने के बाद डेड मैन टॉकिंग मैन. सीरियसली यार ये भी वैसे कोई गेम थी यार, ये भी कोई गेम थी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो हम नजर डालते हैं. और या ओके जी, पेंडुलम ऑफ फेवर स्विंग्स अवे फ्रॉम पीटीआई. डॉन का ये लिखना है, अखबारात का ये लिखना है जी. जंग का लिखना है पीटीआई बल्ला फिर छिन गया. एक्सप्रेस का कहना है बल्ला पीटीआई से फिर छिन गया, हुक्म इम्तना वापस, आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. तहरीक इंसाफ का ये कहना है. तो एक आज और मजीद तमाशा लगना है उसमें वो कहेंगे मेरे पास क्यों आ रहे हो, जाओ इलेक्शन कमीशन जाओ, मेरा इससे क्या काम है, आप कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है ईरान में? यार ईरान में कल बहुत खौफनाक एक धमाका हुआ. ईरान के साबिक मिलिट्री जर्नल कासिम सुलेमानी के जो उनको शहादत का वाकया हुआ था उसको 4 साल गुजर चुके हैं और उनकी याद में एक तकरीब हो रही थी जिसमें 2 धमाके हुए, 103 अफराद जहां बहक हुए, 141 जख्मी हुए हैं. ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो इब्राहिम रईसी, वो तुर्की का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने तुर्की का दौरा जो है उसको मंसूख कर दिया है, फिलहाल मौखर कर दिया है. और काफ़ी सारे मुल्कों की तरफ से जो है वो शदीद कॉन्डेमनेशन आई है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है बाय द वे, जिसमें ऑफ कोर्स कतर ने तो उसको कंडेम किया ही है. बट दैट इज ये किरमान नामी शहर में जो है ये वाक़या हुआ है, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर से भी निस्बतन एक करीबी शहर है. अफसोसनाक वाक़या. ऑफ कोर्स ईरान के लिए ये पैदल पे 2 बड़े हमले हुए हैं. इससे पहले बेरूत में जो हमला हुआ था जिसमें
अल-अरूरी नामी जो साले अल-अरूरी जो एक बड़े लीडर हमास के थे और हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप में नंबर 2 यानी दूसरे नंबर के अहम तरीन लीडर माने जाते हैं आफ्टर खालिद मिशाल, उनको भी शहीद किया बेरूत में एक ड्रोन अटैक में इसराइल ने. सो या इसराइल जो है ऐसा लग रहा है कि इस जंग के दायरे को जो है वो शायद बढ़ाना चाह रहे हैं. एंड देयर आर सम ऑब्जेक्टिव दैट परहैप्स दे हैव टू अचीव आउट ऑफ दैट. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है रियासत को अपना माइंडसेट बदलना होगा, पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत इस्तेमाल ना करे. हैरत है आप फैजाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं, शेख रशीद और दीगर के केसेस नहीं सुनेंगे, उन्हें मसला है तो खुद आ जाएं. चीफ जस्टिस का ये कहना है. बहरहाल जनाबे वाला अक्टूबर चलें जी. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. इंतखाबात ना चाहने वाली सियासी जमातें खुलकर बताएं. अच्छा, पलवशा खान का ये कहना है. मरियम नवाज की 84 करोड़ 25 लाख की अराजी, भाई की 2 करोड़ 89 लाख की मकरूज. आए हाय बेचारी, 3 करोड़ का कर्जा है भाई मैडम के ऊपर. कोई बात नहीं. तौहीन इलेक्शन कमीशन बानिया पीटीआर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई. साइफर केस जज की तबीयत नासाजी पर समाअत मुलतवी कर दी गई. सेहत जुर्म से इमरान खान ने इनकार किया. 16 जनवरी से गवाहों के बयानात कलम बंद, एक रुकन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, कमीशन से अलग हो जाना चाहिए. इमरान खान का जो है वो ये कहना है. लेकिन जाहिर है इमरान खान की आजकल सुनी अनसुनी कर दी जाती है. अखबारात में मुझे कोई खबर नजर पता नहीं आ नहीं रही है क्या सिलसिला है, लेकिन आप जानते हैं कि कल तो जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई रात गए पेशावर हाई कोर्ट में जो है देयर वाज एन अमेजिंग ड्रामा. एक एपिसोड वहाँ पे चल रहा था. पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्लामाबाद से इमरजेंसी वहाँ पे पहुंचे और तकरीबन कोई रात के 10-10:15 बजे के करीब जो है वो जरताज गुल वजीर को जमानत दी गई है. और पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस इब्राहिम जो है चीफ जस्टिस इब्राहिम वो वहाँ पर पहुंचे. एंड ही एंश्योर्ड दैट जरताज गुल वजीर जो कि वहाँ के बार रूम में जो है पनाह ली हुई थी, वहाँ पे उनको जो है वो रखा हुआ था वहाँ के लॉयर्स ने जो पीटीआई के सपोर्टिंग लॉयर्स थे. और फिर रात में कोर्ट जो है वो खुली और फिर उनको जो है वो जमानत दी गई है. जमानत वैसे उनकी पहले भी हो गई थी, लेकिन उनको पता था कि वो बाहर निकलेंगे और उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा. लेकिन ये हुआ है सिलसिला. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. ईमान ताहिर राहदारी जमानत के लिए आई, बाहर निकलते ही पकड़ लिया गया. सुनने में आ रहा है कि उनको भी जो है वो रात में रिलीज कर दिया गया है. ओके जी. तहरीक इंसाफ की इतवार से चंदा मुहिम का आगाज, माली मुश्किलात दरपेश, ग्लोबल बैंक अकाउंट में चंदा जमा किया जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए आम इंतखाबात के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे. ओके जी. और क्या सिलसिला है. MQM टिकटों की तकसीम MQM की टिकटों पर तकसीम हतमी नाम फाइनल ना हो सके. खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार गवर्नर की जाने से मुख्तलिफ हलकों के लिए नाम तजवीज. कई सालों से रुकने असेंबली बनने वालों को इस बार भी टिकट ना दिए जाने का इम्कान. यार वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ MQM की ग्राउंड सिचुएशन जो है ना वो इस बार बहुत वीक है यार. ये तो मुझे इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं जो मुझे वहां से वाइब्स आती हैं कि ये तो डबल फिगर्स में सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नंबर 3-4 में भी पता नहीं नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं लोग. बहरहाल जी टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का इस वक्त हुआ है वक्त. वापस आके जरा खेलों के हवाले से हम बात करेंगे निस्बतन तफसील से. So don't go anywhere and keep listening. Alright, so Steve Smith is the new batter in, जिन्होंने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर जो है वो पुल पे एक चौका लगा. इवन दो वहां पे एक फील्डर रखा हुआ था पाकिस्तान ने, लेकिन वो जरा उन्होंने शॉर्ट पोजीशन पे रखा हुआ था जिसको अबूर करने में कामयाब हुए स्टीव स्मिथ. तो ही इज ऑफ द मार्क विद अ बाउंड्री. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इस वक्त हो चुका है 112 रन. उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं और आमिर जमाल ने ये विकेट हासिल की थी. हिज इंप्रेसिव टैली इन द सीरीज ऑफ कोर्स कंटिन्यू. दिस इज द विकेट नंबर 13 जो कि आमिर जमाल जो है वो लेने में कामयाब हुए हैं. सो well done to him. So not just he is scoring runs of course in the series, बल्कि वो विकेट भी हासिल कर रहे हैं. Naturally we know that Pat Cummins जो है he is the highest wicket taker इस सीरीज में अब तक और काफी विकेटें वो लिए जा रहे हैं. लेकिन उसके बाद जो है ये आमिर जमाल का नंबर है वो दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान की तरफ से. He's been the best bowler for sure. And then well we can say who would have thought. All right, अच्छी डिलीवरी मार्नस लेबुशेन. मैं यही कह रहा हूँ यार थोड़ी सी इस विकेट में अभी मुझे लग ये रहा है कि अगर पाकिस्तान कोई एक रीजनेबल टोटल ऑस्ट्रेलिया को चेस करने को देता है चौथी इनिंग्स में,
आई हैव दिस फीलिंग दैट दिस विकेट आई थिंक स्पेशली स्पिनर्स के हवाले से कुछ बैटिंग करने के लिए मुश्किल हो सकती है. बट यार वैसे ये साजिद खान का स्वैगर पूरा है यार, इसकी मूछों वूछों में फुल है, भरम पूरे हैं बंदे के यार. लेकिन खैर चलें जी, अभी तक साजिद hasn't taken any wicket. He is bowling his over number 11 right now. 34 रन उन्होंने दिए हैं, 2 मेडन्स भी उन्होंने फेंके हैं. और ठीक चलें जी, ये हो गई बात इस मैच की. लेकिन याद रहे जी, पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में 313 रन बना के माशाल्लाह आउट हुए थे. और पाकिस्तान वुड हैव बीन आउट वेरी अर्ली, लेकिन जो लेट रियर गार्ड एक्शन स्पेशली पाकिस्तान की आखिरी विकेट के लिए जो पार्टनरशिप रही बहुत ही जबरदस्त आमिर जमाल और मीर हमजा के दरमियान. इवन दो मीर हमजा ने सिर्फ 7 रन बनाए, बट ही वाज स्टिकिंग अराउंड फॉर 43 डिलीवरीज. और वो जो विकेट जो वो ब्लॉक भी कर रहे थे, ही वाज डूइंग विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. और कहीं पे भी वाकई ऐसा नहीं लग रहा था कि इज अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर और व्हाटएवर. लेकिन आमिर जमाल दूसरी जानिब से उन्होंने बहुत अग्रेसिव इनिंग खेली. 97 गेंदों पे 82 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के उनकी उस इनिंग के शामिल थे. एंड आई थिंक द बेस्ट ऑफ द लॉट वाज दैट पर्टिकुलर हिट जो कि उन्होंने रिवर्स में स्विच हिट थी, रिवर्स स्वीप था, जो भी आप कहना चाहें. उन्होंने वो जो शॉट मारा था, so he was in complete control yesterday. कल आखिरी सेशन में जो कंडीशंस थी बैटिंग के लिए वही बड़ी आसान हो गई थी. एंड पाकिस्तानी बैट्समैन वुड बी रूइंग देयर चांस. पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो अपनी वाकई जो आई थिंक इस वक्त इस विकेट में सबसे ज्यादा जो बॉलर्स को मदद मिली वो पहले घंटे में मिली. और वहीं पर ही पाकिस्तान ने अपनी 3 अहम विकेटें जो हैं वो गवा दी थी, बल्कि मैं कहूँगा 4 अहम विकेटें गवा दी थी. उसके बाद टेस्ट मैच में वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन फिर भी विद 313 ऑन बोर्ड राइट नाउ, ऑस्ट्रेलिया के 113 पे 2 खिलाड़ी आउट होने पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज एटलीस्ट गिवन इटसेल्फ अ चांस. लॉट्स ऑफ बैटिंग टू कम फॉर ऑस्ट्रेलिया. हमें ये भी पता है Australians they bat deep. Travis Head has to come. Mitch Marsh, you know, कुछ भी हो जाए, मिच मार्श तो पाकिस्तान के खिलाफ रन करता ही है. और एलेक्स कैरी को भी आना है, मिच स्टार्क, पैट कमिंस, they all can score runs. So yeah, I think वो कहते हैं ना एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, एक हाल का कोई मौका आ गया कि जिसमें पाकिस्तान एक साथ 4-5 विकेटें जो है वो निकाल ले. उसी में कुछ हमारी बका है, बाकी तो फिर वरना मुश्किल हो जाएंगी चीजें. चलें जी, ये हो गई सूरत हाल. दूसरी जानिब यार, कल न्यूलैंड्स में तो अजीब धमा चौकड़ी मची है. और आई थिंक इट वाज द 5th एक दिन में सबसे ज्यादा विकेटें गिरने का जो रिकॉर्ड है उसमें 5वें नंबर पर ये मैच आ गया है. और ये बड़े पुराने रिकॉर्ड हैं, एक्सेप्ट फॉर द वन इन बेंगलुरु 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने जो है अपनी भी 4 विकेटें गंवाने के बाद उनको 2 दफा दिन में आउट किया था. तो वो उसके बाद जो है दिस इज द 5वें नंबर पर मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स हैव फॉलन. कल 23 विकेटें गिरी हैं एक दिन में. साउथ अफ्रीका की पूरी इनिंग खत्म हुई, भारत की पूरी इनिंग खत्म हुई, और फिर साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें जो हैं दूसरी इनिंग में वो भी गिर चुकी हैं. वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड डे टुडे. सो अजीब सिचुएशन यहाँ पर जो है वो हुई. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया. साउथ अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 55 रन बनाकर आउट हो गई. बदतरीन कारकर्दगी साउथ अफ्रीका की बैटिंग परफॉर्मेंस. मैं कल आपसे ये बात कर रहा था दैट इंडिया में ये टेंडेंसी है, इंडियन टीम में ये कैपेबिलिटी है, दे कम बैक रियली स्ट्रॉन्ग इन द सेकंड टेस्ट, स्पेशली इन अवे सीरीज. और कल उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया. जवाब में एट वन पॉइंट इन टाइम इंडिया वाज लुकिंग वेरी गुड. 153 रन पे भारत के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे, केएल राहुल उनके साथ थे. और लग यही रहा था दैट इंडिया कोई तकरीबन 200-250 की लीड देकर अब साउथ अफ्रीका को जो है ना वो इनिंग डिफीट करेगा. वैसे बाय द वे साउथ अफ्रीका खैर अब इनिंग डिफीट तो नहीं हो सकती, यू नेवर नो, बिकॉज कल भारत के साथ जो 153 के स्कोर पे हुआ है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट अ टीम हैज लॉस्ट 6 विकेट्स on the same score, यानी without adding anything, without adding a single run. So उन्होंने जो है 153 पे आके इंडिया की 6 विकेटें आके गिरी हैं. श्रेयस अय्यर, पहले तो केएल राहुल आउट हुए, उसके बाद रविंद्र जडेजा 0 पे, जसप्रीत बुमराह 0 पे, सिराज एंड देन प्रसिद्ध कृष्णा एंड ये सब 0 पे आउट हुए. इससे पहले श्रेयस अय्यर जो है वो भी 0 पे आउट हो चुके थे. लेकिन इंडिया को जो एडवांटेज ज़ाहिर मिल गया था वो ये मिल गया था कि उनकी जो आई वुड से दूसरी विकेट की पार्टनरशिप थी दैट वाज बिटवीन रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, जो कि काफी तेज रफ्तारी के साथ उन्होंने जो है वो रन स्कोर किए थे. आई थिंक दिस इज वेयर वो मैच को काफी हद तक अपनी तरफ झुकाने में कामयाब हो गए. मुझे अंदाजा नहीं कि आज विकेट का बिहेवियर कैसा होगा, लेकिन 3 विकेटें ऑलरेडी साउथ अफ्रीका अपनी खो चुका है. अभी भी उनका जो खसारा है वो 36 रन का है. अगर वो ओवरऑल करने में कामयाब हो जाते हैं स्कोर को विदाउट लूजिंग एनी विकेट, देन यू कैन से दैट साउथ अफ्रीका
कोई 200 रन अगर टारगेट करता है, बट खैर एनीवे इस विकेट पे 200 रन कहाँ से लीड बनेगी मुझे नहीं पता. सो अजीब सिचुएशन चल रही है भाई. ये इस ग्राउंड की शामत आने वाली है ज़ाहिर है, क्योंकि इंडियन ग्राउंड तो है नहीं कि आईसीसी ज्यादा कुछ उसको खामोश रहेगा. साउथ अफ्रीकन ग्राउंड है. अच्छा, काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका ने डिसरिस्पेक्ट किया टेस्ट क्रिकेट को. क्यों? उन्होंने जो न्यूजीलैंड के दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान किया था. नाउ दिस इज दे आर प्लेइंग देयर फुल स्ट्रेंथ साइड एक्सेप्ट फॉर देयर कैप्टन टेम्बा बवूमा. और उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड जो है वो इस तरह 55 रन पर आउट हो जाती है. सो या लेट्स सी. चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. बल्कि ऐसा करेंगे, इस ब्रेक के बाद अब एक गाना भी हम सुनते हैं, ठीक है? जो प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है अपना, अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो फिर आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एक्स पे विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. Catch you in a few minutes time. Don't go anywhere and keep listening. Alright, so loud appeal for LBW from Pakistan there. साजिद खान की जानिब से अपील हुई, कम से कम रिवर्स स्वीप खेलने गए थे मानिस लेबुशेन, लेकिन बॉल जो है वो उनके इनसाइड एज से लग के जो है वो पैड पे लगी थी. सो लेबुशेन ऑफ कोर्स वुड सर्वाइव देयर. रिजवान ने अपील माशाल्लाह बड़ी भरपूर की थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं. साजिद की अपील भी अच्छी थी. थोड़ी देर पहले पिछले ओवर में यार एक वाकया हुआ जिसका मैं जरा इसकी तरफ तवज्जो दिलाओ, नोटिस जो है वो दिलाना चाहता हूँ. और वो ये था कि एक शॉर्ट बॉल, एक बाउंसर जो है वो करवाई हमारे आमिर जमाल ने टू मार्निस लेबुशेन. और उसके बाद जो है वो मार्निस लेबुशेन और इस आमिर के दरमियान जो है वो कुछ जुमलों का तबादला हुआ, अग्रेसिव जुमलों का तबादला हुआ. सो नो प्लेजेंटरीज इन द रियल सेंस वर एक्सचेंज एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट. सी आई डोंट नो आप इस चीज को किस तरह देखते हैं. सी इट्स नाइस टू बी स्वीट ना, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको हर कोई आपकी अच्छी एक प्रेजेंस होती है एंड पीपल लाइक ही इज सच अ स्वीट मैन यार. आई मीन क्या इतना चार्मिंग. यस, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, चार्म. यू नो पीपल सम कैरी. मुझे ऐसा लगता है कि यार हम पाकिस्तानी जो है ना कुछ ज्यादा ही स्वीट और चार्मिंग किस्म की क्रिकेट टीम बन गए हैं. सही है, आई थिंक नाइस. हमने क्रिसमस में जाके उनको टॉफियां दी और कैंडीज दी बच्चों को, मैरी क्रिसमस एंड स्टफ. एंड आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, एटलीस्ट व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड व्हेन यू प्लेइंग अ सीरीज. देखो सीरीज खत्म हो गई, मैच खत्म हो गया, ठीक है, जो है दोस्ती यारी तेरी अपनी जगह है, ये सारी बातें हैं. लेकिन यार हम बहुत ज्यादा ही स्वीट बन गए यार. आई मीन वुड यू हैव एक्सपेक्टेड लाइक ड्यूरिंग द शोएब अख्तर टाइम एंड ऑल एंड वसीम भाई एंड ऑल बीइंग सो स्वीट टू ऑस्ट्रेलियंस. अभी बल्कि वो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने भी ये बात की, वुड यू एक्सपेक्ट के सौरव गंगुली जो है वो जाके उनको स्वीट्स दे रहा होगा. तो खैर एनीवे आई थिंक स्वीट दे दो यार, कोई चक्कर वो मसला नहीं है. आई थिंक वो उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल है. आई थिंक क्रिसमस इज मोर ऑफ अ कल्चरल फेस्टिवल नाउ देन रिलीजियस परहैप्स. सो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि वो एग्रेशन पाकिस्तान टीम में जरा कुछ मिसिंग होता जा रहा है यार, नजर नहीं आती वो चीज अब यार. आई डोंट नो. अच्छा जी, मैच जो है वो बैड लाइट की वजह से डिले, ओहो मैच रोक दिया गया है. बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने अभी नोट किया था कि जो बर्की कुमकुमे हैं वो रोशन कर दिए गए थे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के, और काफी ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशंस हैं वहां पे, और जिसकी वजह से मैच फिलहाल जो है वो रोका गया है. दोनों अंपायर एक दूसरे के साथ महवे गुफ्तगू हैं इस वक्त विकेट पे खड़े हुए, लेकिन दोनों टीमें, उनके खिलाड़ी जो हैं वो बाहर जा चुके हैं. ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज पहले गए और अब पाकिस्तान टीम जो है वो भी मैदान से बाहर जा रही है बिकॉज बैड लाइट की वजह से, कम रोशनी की वजह से ये मैच फिलहाल रोक दिया गया है. और जिस वक्त ये मैच रोका गया उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 116 रन बना लिए, 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे. इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर, हेड कोच, पता नहीं क्या क्या हैं, मोहम्मद हफीज, वो और शान मसूद आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई काफी कहना चाहिए इंटेंस किस्म की दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है. और हफीज जो है वो कुछ मौसम की तरफ निशानदही कर रहे हैं इस चीज के हवाले से. गालिबन वक्त हफीज कह रहे हो कि खैर एनीवे, हफीज के खिलाफ आपको पता है कि महाज काफी गर्म हो चुका है और पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स जो कि बाबर आजम के जनरली बड़े सपोर्टर्स रहे हैं और उनके लिए ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं, इमाम के लिए बड़े ट्वीट्स करते रहते हैं, वो इस वक्त मोहम्मद हफीज के काफी खिलाफ हुए हैं और उनके खिलाफ उन्होंने एक फ्रंट जो है वो खोल लिया है. और इमाम को पता है, आपको पता है, इमाम के बारे में आपको पता है कि उनके पे कुछ फिंगर पॉइंटिंग जरूर हुई थी. लेकिन खैर कहते ये है कि हफीज कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, सॉरी नॉट क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम की कुछ बहुत ही ज्यादा
सीक्रेट खबरें जो हैं वो मीडिया में एक या दो बंदों के हाथ जो है वो पहुंच जाती हैं. और इसमें कहते ये हैं कि एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को इन्होंने जीरो इन किया है और एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को इन्होंने जीरो इन किया है. और ये हफीज जो है कोशिश कर रहे हैं कि दरवाजा बंद किया जाए, जिसका जो है वो ये रिएक्शन सामने आ रहा है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, फ़हीम अली खान ने जो है वो एक इंफॉर्मेशन शेयर की है जिसमें लिखा हुआ है कराची जाहिद निहारी इंक्लूडेड इन 100 मोस्ट लेजेंडरी रेस्टोरेंट ऑफ द वर्ल्ड. अब ये 100 मोस्ट लेजेंडरी रेस्टोरेंट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये किसने ये लिस्ट बनाई है ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज जो मुझे लग रही है वो ये है कि ये जो तस्वीर निहारी की दिखाई है स्टार्टअप पाकिस्तान ने अपने इस विजुअल में, दिस डजंट लुक लाइक निहारी, ये तो कोरमा लग रहा है. बट खैर चलें जी. जाहिद निहारी जी, कराची में निहारी की जो मकबूल जगहें हैं उनमें से जाहिद इज वन ऑफ दोस प्लेसेस. जाहिद इज देयर एंड ऑफ कोर्स जावेद इज देयर, सो एवरीवन हैज गॉट देयर ओन प्रेफरेंसेस. साबरी इज देयर एंड इदरीस इज देयर, सो मेनी बिग नेम्स देयर मैन. जबरदस्त, क्या बात है जी. इसके अलावा इनामुल्ला जमीन कहते हैं अमेजिंग ब्यूटी ऑफ माय विलेज. वाकई आपका विलेज बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह. आपने हमारे साथ ये विजुअल भी इसका शेयर किया है, बट आपने अपने विलेज का नाम जो है इनामुल्ला जमीन वो नहीं लिखा. लिखते तो बड़ा अच्छा होता जी. कैन यू प्लीज प्ले अ सॉन्ग बाय शिराज उप्पल इमरान अहमद. जो है देख लेता हूँ भाई अगर हम चला सकते हैं या नहीं. उसके अलावा क्या सीन है, बासित यूनुस कहते हैं ESPN क्रिकेट इन्फो का कहना है इंडिया प्लेयर डोमिनेटेड 2023 ODI चार्ट्स. क्या बात है, जबरदस्त जी. स्वीपिंग द ODI टॉपर्स लिस्ट, गिल, कोहली, रोहित, कुलदीप, सिराज, शामी. बहुत आला जी. इससे पहले 1998 में इंडियंस ने ऐसा किया था. तेंदुलकर, गांगुली, अजहर, अगारकर, कुंबले, श्रीनाथ. वाह यार, इस वक्त तो काफी क्रिकेट का लेवल काफी डाउन होगा. 1998 में 1992 में मियादाद, रमीज, इंजमाम. रमीज कभी नंबर 2 भी थे. ये वर्ल्ड कप के फौरन बाद की कहानी लग रही है मुझे. अकरम, आकिब, मुश्ताक, यानी 1-2-3 1-2-3 पोजीशन, क्लीन स्वीप टॉप पे. क्या बात है. जीशान ओके शाहीन ताहिर कह दिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, फाइनली रीच लाहौर, टू मच कोल्ड. अच्छा अब आप पहुंची हैं वापस. सो टू मच कोल्ड है. आई एम श्योर कराची से जाने के बाद तो आपको वैसे ही बहुत शदीद आई थिंक एक्लेमेटाइज होने में आपको एक दिन जो है वो डेफिनेटली लगेंगे. अस्सलाम वालेकुम, स्पेशली टू ऑल लिसनर्स, स्पेशली सैयद कलीम जाफरी, माय सीनियर एंड वन ऑफ माय मेंटर्स एट बैंक अल हबीब लिमिटेड. चलें जी, जबरदस्त जी. रजा हसन का ये मैसेज आया है, तो सैयद कलीम जाफरी साहब को जो है ये मैसेज पहुंचे. और इसके अलावा क्या सीन है, फ़हीम अली खान कहते हैं आफ्टर ब्रिलियंट इनिंग फ्रॉम रिजवान एंड CGV में से सैफी इंटरनेशनल करियर. यार क्या यार, ये हमें अपना फ़हीम भाई, ये हमें खिलाड़ियों के इंटरनेशनल करियर खत्म करने की जल्दी क्यों होती है? आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, व्हाई डिड सरफराज प्ले इन द फर्स्ट टेस्ट? व्हाट इज द रीजन? भाई जरा 2023 के आप जरा स्टैट्स तो निकाल के देखें ना यार, नंबर्स पे बात करो ना यार. स्टैट्स की निकाल के देखें आप, और आप देखिए कि उसमें सबसे ज्यादा आपकी न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो आपकी होम सीरीज थी, अगर उसमें सैफी भाई रन नहीं करते तो आपकी तो वो सीरीज गई थी. आप ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद, इंग्लैंड से हारने के बाद, आप न्यूजीलैंड से भी पूरी सीरीज हारते. क्लीन स्वीप होते हैं हम न्यूजीलैंड से, दोनों मैचेस हारते हैं. तो यार ये बातें कह देना कि जी वो एक टेस्ट में फेल हुए और रिजवान ने रन कर लिए तो फिर सरफराज का करियर खत्म हो गया. अरे ऐसा नहीं होता है यार. अभी हमारे दोस्त हुमायूं जाफरी साहब का मैसेज आया, डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई कि आमिर जमाल के आने के बाद हसन अली का उनको लगता है कि जी गेम जो है ना वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज नसीम विल बी देयर, हसनैन विल बी देयर, एहसान विल बी देयर. एंड मैंने कहा भाई हसन अली एक रेजिलिएंट जानवर है, रेजिलिएंट स्पीशी है जानवरों की. वो कहीं ना कहीं से टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाए. कितनी दफा फ़हीम हमने सोचा कि भाई हसन अली का करियर खत्म, अब तो खत्म करियर हसन अली का. वो याद है वो उमर शरीफ साहब का वो एक था ड्रामे में था ना, बकरा किस तोबे में, कि वो जो हॉकी कमेंट्री वाला था जिसमें वो कमेंटेटर आ जाते हैं, वो कमेंटेटर पे कोई पीक फेंक देता है तो वो समझते हैं मेरी नक्सीर फुट गई, वो चला जाता है. उसमें वो बंदी बोलती रहती है कि अब तो मैच खत्म हो गया होगा, अब तो मैच खत्म. तो हमारा भी यही सीन है, अब तो इसका करियर खत्म हो जाएगा. वो भाई ये बहुत रेजिलिएंट लोग होते हैं. और हमारे यहाँ ज़ाहिर है अगर मेरिट पे खिलाड़ियों का इंतखाब हो रहा होता तो फिर तो काफी सारे खिलाड़ी नहीं होते, इसी स्क्वाड में नहीं होते. लेकिन इट डजंट मैटर दैट, इट डजंट वर्क दैट वे माय फ्रेंड. ओके जी, और क्या सीन है. नासिर हुसैन साहब कहते हैं हाउ सिग्निफिकेंट वुड बी दीज हियरिंग्स एट ICC फॉर स्टॉपिंग द जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन. ओके जी, क्या सीन है. अच्छा जी, देखिए जी एक बात समझनी पड़ेगी, और नीचे अगर आप कम्युनिटी नोट्स देखें तो फिर आप ये भी पढ़ेंगे दैट जो केस फाइल किया गया है बिन्यामिन नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ, इट हैज बीन फाइल्ड एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस.
नॉट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. ओके जी. सो ये जिसे कहते हैं कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल डिफरेंट कहानी है. और ये भी याद रहे कि ये जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अक़वाम मुत्तहिदा का के अंडर जो है वो एक कोर्ट, उसकी सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो है ये मानी जाती है. ताहम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. सो यस, आई थिंक साउथ अफ्रीका, kudos to them, they have taken Israel and Benjamin Netanyahu to the international court of justice. लेकिन it's just like अक़वाम मुत्तहिदा में एक आती है बात कि जी इसराइल जंगबंदी करे, वो कहते हैं नहीं कर रहा है जंगबंदी, कर ले जो करना है. तो यहाँ से फैसला आ जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि इसराइल का जो हमला गजा में था वो इलीगल था. तो इस पे इसराइल कहेगा ठीक है, हो गया, सुना दिया फैसला, ठीक है चलो आओ भाई बम मारो. ये वाली कहानी होने वाली, कुछ होने वाला है नहीं इससे. लेकिन फिर भी आई थिंक लेट्स अप्रिशिएट व्हाट इजराइल हैज डन. अबे नहीं, व्हाट साउथ अफ्रीका हैज डन यार. इजराइल ने, हाउ कैन वी अप्रिशिएट व्हाट इजराइल हैज डन यार. Alright, that was Ali Zafar with दीवाना कैसे ना होता ओ यार. ओके जी, मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो अभी भी बारिश बैड लाइट की वजह से जो है वो रुका हुआ है. आई डोंट नो वेदर द बैड लाइट इज टर्न इनटू लिटिल रेन और व्हाटएवर, बट चलें जी, इस वक्त जो है सिचुएशन वो ये है दैट बट प्लेयर्स कुछ बाउंड्री में मुझे थोड़ी देर पहले नजर आ रहे थे. मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग I mean, there's a debate going on right now whether we actually needed to go out and all, but खैर anyway, चलें जी, ये बातें अपनी जगह होती रहेंगी. जल्दी से मजीद खबरों की जाने बढ़ते हैं. हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यार, दिस इज सो कूल. आपने जो है खबर की, बिकॉज कल इत्तेफाक से व्हेन आई वाज डूइंग माय मॉर्निंग जॉग मैं कर रहा था, तो उस वक्त आई वाज लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम. सो इट इज अबाउट अ स्पोर्ट कॉल्ड डार्ट्स. डार्ट्स होते हैं ना, डार्ट जो आप निशाना मारते हैं ना, वो डार्ट्स लेकर डार्ट बोर्ड पर. सो पाकिस्तान में तो खैर वी डोंट नो मच अबाउट दैट. अक्सर बच्चों को खिलौनों में दे दिया जाता है ना डार्ट, ये लो मैग्नेटिक डार्ट्स जो होते हैं. बट यूके में एंड यूरोप में डार्ट इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट. और मैं अक्सर स्काई स्पोर्ट्स जब आया कर, अभी भी आता है, खैर अब इतना देखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं देखता था कि कितनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जो है वो मौजूद होते हैं डार्ट्स के मुकाबले देखने के लिए. और क्या शोर शराबा, क्या माहौल होता है, खिलाड़ियों के अपने साउंड ट्रैक्स होते हैं एंड ऑल. लेकिन हुआ ये कि अभी डार्ट्स की जो है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी और इसमें अ न्यू सेंसेशन केम टू फ्रंट. 16 साल का एक इंग्लिश प्लेयर है जिसका नाम है लूक लिटलर, और उसने जो है ही क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड डार्ट चैंपियनशिप्स. अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट इन द फाइनल टू द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, दुनिया के जो नंबर 1 प्लेयर थे, लूक हम्फ्रीज जिनका नाम है, जो खुद भी ब्रिटिश ही हैं, इंग्लिश ही हैं, और उन्होंने जो है वो इनको शिकस्त दी. अगर लिटलर जो है ये मैच जीत जाते, फाइनल जीत जाते, वाओ मैन, ही एट द एज ऑफ 16 ही वुड हैव मैनेज्ड टू विन £500,000. 5 लाख पाउंड जो है वो जीतने में कामयाब हो जाते. हाउएवर ही विल गेट 2 लाख पाउंड. आई मीन दिस इज सो कूल. आई मीन डू रीड अबाउट हिम. थैंक यू सो मच हसनैन. मैं ये खबर जो है ये रीट्वीट कर देता हूँ. And that's amazing. Okay, had heard that great Sunil Gavaskar has reminded the 2 other bigs of cricket not to forget what BCCI is doing for them by touring their countries and making them earn money. He has asked them not to talk nonsense about Indian cricket. All right, कुछ commentators ने ज़ाहिर है इस हवाले से बात की. आपको पता है नासिर हुसैन और एक और commentator थे जिन्होंने इस पे शायद बात की थी इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से. It's the most underachieving side in the world. So yeah, लेट्स सी. नासिर हुसैन नहीं थे ये, माइकल वॉन. नासिर हुसैन कभी ये बात नहीं करेगा, माइकल वॉन ने शायद ये मेरे ख्याल से बात की थी. वो इस तरह की बातें जो है वो कर सकता है. नौरीन फारूक कहती है लिसनिंग फ्रॉम डैलस इन यूएसए, प्लीज प्ले सजाद अली सॉन्ग एथो कैदी रावी लंग जावे. क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना है ये. सो या चलें जी. ओके, और अभी तो मेरे लिए चलाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हम इसको आगे जरूर चला देंगे. नौरीन, एंजॉय योर स्टे. आई मीन आई डोंट नो वेदर यू लिव इन डेलस और यू आर हैविंग अ स्टे देयर, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल टाउन डेलस. एंड या आई हैव ऑल द मोर रीजंस टू गो बैक टू डेलस इंशाल्लाह सम टाइम सून. मुबशिर हमीद कहते हैं अदील भाई, मैं कितने दिन से मैसेज कर रहा हूँ, मे बी रॉन्ग हैशटैग यूज कर रहा था. लाहौर में थर्सडे या फ्राइडे से साउंड क्वालिटी बहुत लो है, खास करके जब मैं बाइक पे होता हूँ उस वक्त आपकी बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही होती. मैं क्या करूँ यार, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा. ये आप में से कुछ दोस्तों ने जो है ना इस चीज़ के हवाले से तवज्जो दिलाई है. मैं अपनी टीम तक आगे पहुंचा देता हूँ. आई रियली होप दैट वी आर एबल टू फिक्स दैट. सीन योर पिक्चर विद जावेद भाई, क्या ख्यालात हैं जावेद भाई के? अरशद गुमरो का. जावेद भाई से हमने प्योरली क्रिकेट के ऊपर बात की थी, क्रिकेट के अलावा किसी भी और चीज़ के ऊपर जो है वो बात नहीं की. सो
क्रिकेट पे उनके काफी नेक ख्यालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है. सुहेब डी खान कहते हैं साइम अयूब ड्रॉप्ड अ सिटर. Such a basic flaw while holding a ball, keeping your hands very hard, resulting ball hits hard and it rebounds. Aussies always catch the ball with soft hands, but Saim is a younger, he will learn soon. Yeah, I think Saim को जरा लोग थोड़ा सा लीवे देने को तैयार हैं because we know he's an exciting challenge, but his career, I mean his test career is not off to a very good, in fact it's off to a pretty bad start. यानी 0 पे आउट होना दूसरी बॉल पे और फिर एक आज इंतहाई आसान कैच. एक होता है ना कि यार चलो इधर उधर साइड पे कहीं निकल गई, कुछ हो गया यार. दिस वन वाज जस्ट आई डोंट नो. उस कैच को छोड़ने के लिए भी एक जो है ना वो चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है. सीरियसली अदील भाई, इट्स फ्रीजिंग इन कब्जा कॉलोनी. सही बता दें, आई मीन फ्रीजिंग इन कब्जा कॉलोनी कैसे हो सकता है यार. वाकई पानी फेंक के देखें क्या वो फ्रीज होता है उधर. मुईज कहते हैं अदर देन डार्ट देयर इज आल्सो चैंपियनशिप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एज वेल, हाउएवर नोबडी नोज अबाउट दैट सैडली. अच्छा खैर, एनीवे मैं ईमानदारी बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की चैंपियनशिप का मुझे भी रिसेंटली नहीं पता था, बट यार देयर इज एक्चुअली अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. मैंने ट्विटर पे उसकी जो है ना वो क्लिप देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है वो एक चैंपियनशिप होती है. यस, उसमें आपको जो है वो चैलेंजेस दिए जाते हैं और उसमें टेबल्स वगैरह लगाने होते हैं, फॉर्मूला लगाने होते हैं, यू हैव टू गेट इट डन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. यार दैट इज सम स्किल लेवल यार. सीरियसली मैंने अक्सर शायद ये जिक्र भी किया है आप लोगों से कि मेरे अपने दफ्तर में तो माई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स आर प्रीटी बेसिक, वेरी बेसिक लेवल स्किल्स. सीरियसली आई रियली डोंट नो व्हाई व्हाइल आई वाज हैविंग अ फुल टाइम करियर और मेरी जिंदगी का काफी सारा वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे गुजरा करता था, तो मैं उस वक्त यूट्यूब पे जाके मैं ये स्किल्स क्यों नहीं सीखा करता था, विच इज प्रीटी सैड. लेकिन मुझे जिस चीज बहुत एनवी किया करती थी वो यही था कि मेरी अपनी टीम के बहुत सारे लोग ये शीट वो शीट इनको मिलाया, ये किया, ये पिवट टेबल्स लगाए, कुछ चीज सामने टेबल बनकर आ गया सामने. अच्छा ये कर लूं बॉस, अभी ये कर लेते हैं, ये यहाँ से एक सेल उठाया, यार पता नहीं कैसे कर लिया करते थे यार वो. एनीवे चलें जी. या सो देयर इज आप जाएं गूगल पे जाके सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैंपियनशिप. इट्स बेसिकली कॉल्ड द फाइनेंशियल मॉडलिंग वर्ल्ड कप. उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाके आप जो है वो काम कर सकते हैं. एंड या मैन सीरियसली क्या क्या चैंपियनशिप हो रही है भाई, जबरदस्त. आई थिंक सम पाकिस्तानी शुड टेक पार्ट इन दैट एज वेल. आई एम श्योर कोई ना कोई तो चीता आपके ऑफिस में भी होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैंपियनशिप के हवाले से. वैसे एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया टू हैव अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैंपियनशिप इन योर ऑफिस एज वेल. एचआर वाले, गुड आइडिया. आगे बढ़ते हैं जी, ब्रेक की जाने जाते हैं, मिलते हैं आपसे इसके बाद. वापस आके जरा बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन के हवाले से. सो या डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Yeah, all right. So, welcome back. This is the last link of the show. Just to update, the match hasn't started yet. तो हम मैच की अब फिलहाल आज जो है ना बात नहीं करने वाले, बट खैर चलें आगे बात करते हैं. और क्या सीन ये है कि यार जेफरी एप्स्टीन, या जिसका जरा जिक्र करते हैं, who was that guy? So 2019 की ये बात है. This guy's name was everywhere, man. अच्छा इस वक्त बाय द वे दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त इसी बंदे के हवाले से. पहला सवाल आपके जहन में आएगा कि who is this guy? Who is this guy? भाई who is this guy? ये बंदा जो है ना he committed suicide on the 10th of August 2019. अच्छा incidentally I was in US those days. अब ज़्यादा भरम नहीं मार रहा, जिंदगी में अपने होश में 2 बार ही गया हूँ मैं, उसमें से एक दफा इत्तेफाक से तब हुआ था जब जेफरी एप्स्टीन वाला केस हुआ था ना. आई रिमेंबर हैविंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, एक मोटेल में हम रुके हुए थे और टेलीविजन पे वाज ऑल जेफरी एप्स्टीन इज फाउंड डेड allegedly committed suicide. इसने जो है ना वो सुसाइड जो है वो कर ली है, और कैसे कर ली ये खैर नहीं पता. इस पे इल्जाम क्या थे? Why was he in the jail? What are the charges he was facing? So जेफरी एप्स्टीन एक बहुत अमीर इंसान था, मल्टी मिलियनियर किस्म का आदमी था, और इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी दैट ही वाज फ्रेंड्स विद some of the most high profile people in the world. दुनिया के चंद बहुत ही अमीर तरीन लोग और दुनिया के चंद बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के लोगों के साथ इसकी बड़ी जिगरी थी. और इसने अपना एक आइलैंड, इसका अपना प्राइवेट आइलैंड था, इट वाज कॉल्ड द एप्स्टीन आइलैंड. ओके, जेफरी एप्स्टीन इसके नाम से एप्स्टीन आइलैंड. और वहां पे कहते हैं कि जी ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों को अपने प्राइवेट जेट पे और अपने हेलीकॉप्टर्स पे ले जाया करता था. एंड उनको जो है वहाँ पे उनकी खिदमात की जाती थी. और अब आप खिदमात समझ सकते हैं मैं क्या बातें कर रहा हूँ. और उसमें जो खिदमत के लिए उनको जो लड़कियां दी जाती थी, दे वर मोस्टली अंडर एज गर्ल्स, यानी 18 साल से कम उम्र की जो थी लड़कियां थी. ना अमेरिका में
having any sort of relationship with them, physical relationship with and invest में ज़्यादातर ममालिक में this is a serious crime, this is a serious crime, और इस पे जो है वो काफ़ी सख्त सजाएं होती हैं. So आप समझ रहे होंगे कि ये जेफरी एप्स्टीन क्या क्या करता था. So this is the power game, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो, बल्कि वो एक जॉब, आई मीन यू नो दिस प्रोस्टिट्यूशन और ये पूरी चीज जो है ये काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है इन द पावर गेम. नाउ इमेजिन यू बीइंग सो रिच, a guy named Jeffrey Epstein comes to you, says come in my plane, और आप चलें जी, मैं आपको अपने आइलैंड ले जाता हूँ. You know about this guy because you have seen his picture with Bill Clinton, you have seen his picture with Bill Gates and Donald Trump and दुनिया के what not. I mean Prince Andrew सबसे बड़ा तो कमीना वही निकला. So उसके साथ में तस्वीर देखे हो and you would feel wow man, I mean seriously that's so cool man, me hanging out with Jeffrey Epstein. उस वक्त तो ये इल्जामात नहीं थे, and then he takes you to the island and then wow, I mean you feel like wow, यही तो जिंदगी है. ज़ाहिर है हमें बाज़ लोगों को शायद यही लगती होगी, लेकिन खैर. So हुआ यही सिलसिला कि मशहूर आदमी, सोशलाइट है, मल्टी मिलियनर आदमी, मल्टीपल बिजनेसेस एंड ऑल, और ये सारी चीजें. बट द थिंग वाज दैट ये सारे काम क्यों हो रहे थे आप समझ सकते हैं. इट्स द पावर गेम. अच्छा, फिर हुआ ये कि जी जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ जो है ना वो फिर जरा चीजें निकल कर सामने आने आई, सबूत सामने आना शुरू हुए. ये वो टाइम था कि जिस वक्त ज़ाहिर बराक ओबामा के आखिरी दिन थे, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो आ गए थे. जो स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क है विच इज अ हाईली, आपको पता है कि डार्क ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेटिक पार्टी का, वहां पे जो है काफी ज्यादा रोष है. उधर जो है इसके खिलाफ सारे ये केसेस शुरू हुए बिकॉज जेफरी एप्स्टीन का अपना ताल्लुक भी जो है वो यहीं पर हुआ था. और फिर उसके बाद जो है इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह शुरू हुई, और फिर जो है उसके बाद he was put into jail. इसमें आएगा जिसको जेल में डाल दें, इसको जरा जेल में डालें, इसके खिलाफ फिर सारी कार्रवाई होगी, सारी चीजें होंगी, he will be charged. इसके अलावा इसकी एक पार्टनर भी थी, गिलेन मैक्सवेल उसका नाम था, और गिलेन मैक्सवेल बरतानवी औरत थी, और उसका बरतानिया की तरफ ज्यादा झुकाव था, लेकिन दोनों का मकसद जो है वो एक ही हुआ करता था, और वो जैसा कि हमारे दोस्त नुमान यूसुफ ने कहा है कि अय्याशियों का सामान मुहैया करना था. क्या जबरदस्त आप जो है ना वो लेकर आए, लाइन लेकर आए. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया सिलसिला. अब कहते ये हैं कि ये जो अब इसकी बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज हैं कि जेफरी एप्स्टीन के पास कुछ सीक्रेट्स थे, और बड़े बड़े दुनिया के लोग थे जो कि उनके नाम थे वहां पे, और उनके नाम होने के साथ साथ देयर सो मेनी सीक्रेट्स आउट देयर कि जो लोग जाया करते थे वहां पे. सो बहुत सारी वो लड़कियां कि जिनको एज कहना चाहिए कि वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने केस किया ऑन गिलेन मैक्सवेल एंड जेफरी एप्स्टीन, और उन्होंने कहा कि एक तो नंबर वन, उनको कॉम्पनसेट किया जाए फॉर द ट्रॉमा दैट दे हैड टू गो थ्रू, एंड सेकेंडली उन लोगों के नाम अफशा किए जाएं, उन लोगों के नाम जो है वो सामने लेकर लाए जाएं कि जो लोग वहां पर उधर जाया करते थे, बिकॉज उन लड़कियों ने बहुत सारे नाम जो है ड्यूरिंग द हियरिंग्स बताए थे. दे वर फेसेस दैट दे न्यू एंड दे मेंशन अबाउट देम. और इसमें जो चंद नाम काफी ज्यादा, अब क्या हुआ कि कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट हियरिंग सीक्रेट थी इसलिए बहुत सारे नाम जो है वो सामने नहीं आए, लेकिन कल न्यूयॉर्क की कोर्ट ने जो है वो कहा है कि वो नामों को रिलीज कर दें, और वो नाम जो है वो रिलीज किए गए हैं. उनमें अभी भी कुछ नाम जो है वो अभी भी छुपाए गए हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो एक नाम आ रहा है प्रिंस एंड्रयू. ना हु इज प्रिंस एंड्रयू, ये आपको पता है कि इनके भाई हैं जो इस वक्त बरतानिया के बादशाह सलामत हैं, वो हैं. और इसके अलावा उनके कुछ जिक्र हैं. तो ये टेस्टिमनीज हैं इन बंदियों की, जो इन बंदियों ने टेस्टिमनीज दी हैं कि ये बंदा था, ये बंदा था. बिल क्लिंटन मेंशन, बिल क्लिंटन का भी नाम इसमें आया है कि वो जी उन्होंने उनको देखा है एप्स्टीन के साथ काफी दफा, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिटेल्स तो अभी तक मेरी नजर से नहीं गुजरी है. स्टीफन हॉकिंग, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, उनका भी नाम इसमें मौजूद है. उनके भी कुछ हो सकता है शौक हों इस तरह के. किस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है वो मैं जरा इस वक्त जो है ना मैं इस वक्त कोई आपको नहीं बताना चाह रहा, आप खुद पढ़ लीजिएगा इस चीज के हवाले से. सो या आई थिंक दिस एक्चुअली टेल्स यू अबाउट अ वेरी, एक बड़ा खौफनाक सा एक नेटवर्क है जो कि ऑपरेट कर रहा होता है. सो देयर इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी अराउंड इट. तो जेफरी एप्स्टीन नाम से भी लग रहा है, इट्स अ वेरी जूइश नेम, एप्स्टीन. ऑलराइट, ये जितने स्टीन स्टाइन होते हैं नामों के एंड में, आपको पता है गोल्डबर्ग, ये सब आपको पता है. ये गोल्ड जहां लग जाता है वहां पे जो जूइश एलिमेंट जो है ना वो आ जाता है. सो विदाउट प्रेजुडिस टुवर्ड्स एनीवन, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट ये कहते ये हैं कि ये जो साहब है एप्स्टीन, ही यूज्ड टू वर्क फॉर मोसाड.
ये मोसाद के लिए काम करते हैं, ये खेरिया है. और ये तमाम जो बड़े बड़े लोग थे, सेलिब्रिटीज एंड ऑल, पॉलिटिकल पावर्स एंड बिजनेस लीडर्स एंड ऑल, टाइकून्स, इनकी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे वीडियोस वगैरह लेकर इनको मकसद जो है वो ब्लैकमेल किया जाता था और इनसे वो काम करवाए जाते थे जो कि शायद ये आम हालात में ना कर रहे हो. मेक सेंस राइट? बट आई डोंट नो, आई मीन देयर इज नेवर एनीवन वाज एबल टू प्रूव दैट. बल्कि ये भी कहा जाता है दैट इनकी जो मौत है उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था. शी शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड देयर बिकॉज कहते यही है कि काफी इसके मरने से काफी सारे लोगों को जो है फायदा हुआ है. काफी सारे लोगों के नाम जो है वो छुप गए और बच गए हैं. लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के नाम जो है वो सामने आए. और जो इसकी पार्टनर थी गिलेन मैक्सवेल, उसको तो शी सर्विंग प्रिजन, आई थिंक शी सर्विंग प्रिजन फॉर 20 years. 20 साल की उसको सजा मिली है. तो मतलब ये कि 10-15 साल में वो शायद रिलीज हो जाएगी. सो या आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेवलपिंग जो है ना न्यूज. स्टीफन हॉकिंग हैरत है यार, सीरियसली किन चक्करों में पड़ा हुआ बंदा यार. एनीवे चलें जी, वक्त आ गया. आप लोग इंतजार लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होने वाली है कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.